ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 4। शिरडी पवित्र धाम में कैसे पवित्र बना, धाम बना, उसके बारे में तो हमने चर्चा कर चुके हैं। अब साईं बाबा का व्यक्तित्व, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, साईं बाबा को कैसे पहचाने, साईं बाबा के क्या गुण थे, क्या कर्म थे जिससे शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। साईं बाबा का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब यही है कि गुणों और कर्मों के बारे में साईं बाबा के गुण और कर्म, जिसका सानिध्य से शिरडी पवित्र धाम हुआ, उसका महत्व विशेष करके बढ़ गया। अब उस चरित्र का अवलोकन करेंगे। साईं बाबा का गुण देखो क्या है। साईं बाबा ने इस भाव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी। माया से वे मुक्त थे। भवसागर माया, माया पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इसे माया को महान दुष्कर, अति कठिन कार्य है। और क्या प्रमाण? बाबा का आभूषण शांति था। वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। दिव्य गुण कैसे पहचानोगे? भगवान अवतीर्ण हुए हैं, भगवान को पहचानना है, अवतार को पहचानना है। उनकी पहचान उनके गुणों से है। और दिव्य गुण शांति, दिव्य गुण का प्रतीक है। शांति में ही परम ज्ञान छुपा है। सब दिव्य गुण, यही दिव्य गुण जब कर्म करते हैं, शांति है तो वो शांति देते हैं। और क्या क्या गुण है? सभी वैष्णव भक्त वहां आश्रय पाते हैं। दानवीरों में वे राजा के समान दानी है। राजा, एक एक गुण, और उन गुणों से उनकी पहचान है। सर्व कारणों के महाकारण, सर्व सारों के सार रूप है। ऐहिक पदार्थ से उन्हें एकदम रुचि नहीं है। ऐहिक पदार्थ, भौतिक जगत, अनित्य, परिवर्तनशील, उसमें उन्हें रुचि नहीं थी। साईं बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भवसागर से उन्होंने भवसागर पार कर लिया था। वे तो सदा आत्मस्वरूप, आत्मा में डूबे रहते थे। और
आत्मा में डूबे रहना, परमात्मा में डूबे रहना उनका जीवन का मुख्य ध्येय था। मुख्य मेन एम। साईं बाबा को हम प्यार करते हैं। हम साईं बाबा के बारे में यदि कोई पूछता है कि बाबा का व्यक्तित्व के बारे में बताइए, बाबा के व्यक्तित्व में सही सही बातें हमें कहिए। बाबा को हम कैसे बाबा के गुणों के बारे में कहिए। तो यहाँ क्या कहा है? आरती, चारों आरती में ये बात बार बार तो आया, गुण गान। भगवान के गुणों का कीर्तन करने के लिए कहा गया है। उन कीर्तन में बाबा सदैव सब समय आत्मलीन रहते हैं। आत्मा को बाबा ने महत्व दिया है। आत्मा दिव्य है, हम सब आत्माएं हैं। शरीर अनित्य है, उसमें बाबा को रुचि नहीं थी। शरीर तो एक माध्यम है। शिक्षाएं एक एक वाक्य में जब उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हो रही तो गुणों के बारे में चर्चा। गुणों को यदि गुणों के अंदर में डूबोगे तो हमें सार मिलेगा, सभी सारों के सार करके दिखाते हैं। आचरण, धर्म को प्रतिष्ठा करना है तो खुद आते हैं, अवतार लेते हैं और आचरण करते हैं। तो क्या पाया गया कि बाबा सदैव आत्मा में लीन रहते हैं। अनित्य उसे कभी छू नहीं सकता। अनित्य क्या है? सहज सरल भाव में यदि हम अनित्य की परिभाषा करें तो अशांति, मन जो चंचल होता है वो अनित्य है। नित्य तो मन जब शांत रहता है। आत्मा का स्वरूप शांति है और यही आत्मा मन के अंदर में बसती है। जब मन को शांत स्थिर करोगे तो इस दिव्य गुण की अनुभव करोगे। उनका हृदय शीशे की सदस्य उज्जवल था, पवित्र। साईं बाबा का हृदय उज्जवल, ये सब गुण दिव्य गुणों से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व। उनके मुख से, साईं बाबा के मुंह से सदैव अमृत झरता था। उनकी वाणी में अमृत है, अमृत की वर्षा होती थी। सामने वो है प्यार की बरसात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उनका हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। साईं बाबा के गुणों के बारे में, साईं बाबा के कर्मों के बारे में जितना सही सही, ठीक ठीक तुम्हारा ध्येय क्या है, साईं बाबा को कैसे खुश किया जा सकता है,
साईं बाबा को यदि आप प्रेम करते हैं तो हमें तो पहले जानना पड़ेगा, कौन है साईं बाबा, क्या है साईं बाबा के गुण, क्या है साईं बाबा का कर्म। चौथे अध्याय में बाबा के व्यक्तित्व को पढ़ो। ओम